मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जब अल्कोहल की बात होती है तो लोगों के दिमाग में हमेशा ये आता है कि अगर हम शराब ज्यादा पिएंगे तो लिवर डैमेज हो जाएगा। अल्कोहल हमेशा लिवर डैमेज के साथ एसोसिएट की जाती है, लेकिन ये पार्शियल सच है, लेकिन ये टोटली सही नहीं है। जो अल्कोहल है ये बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स भी करती है। तो मैं चाहता हूं कि अल्कोहल के पूरे स्पेक्ट्रम को आपको एक बार देखने की जरूरत है ना। जो अल्कोहल के साथ में जो हेल्थ रिस्क हैं उनको एक बार समझिए। जो लिवर डिजीज है वो एक है, लेकिन आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आप एक्सीडेंट्स के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। इन वास्तव में ये सच्चाई है कि अल्कोहल शरीर का कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जिसको स्पेयर करती हो, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए कि अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, इन आप रोज पीते हैं, इन लगातार लंबे समय से पी रहे हैं, तो आपको खून की कमी होने की संभावना है। इसलिए कि क्रॉनिक अल्कोहल के साथ में आपको आयरन की कमी होगी, आपको विटामिन B12 की कमी होगी, आपको फॉलिक एसिड की कमी होगी। तो आपको आयरन डेफिशिएंसी, इन आयरन डेफिशिएंसी के साथ डायमॉर्फिक एनीमिया आने का हमेशा डर रहेगा। आपको कमजोरी लगेगी, चलने फिरने में सांस फूलेगी, इन चलेंगे तो आपको एक लाइट हेडेडनेस रहेगी क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नो, लिवर सिरोसिस, जैसा मैंने कहा, लिवर जरूर जो है ना अफेक्टेड हो जाता है। लिवर सिरोसिस का मतलब है कि आपका जो लिवर है उसमें इररिवर्सिबल डैमेज हो गया। इसका मतलब ये लिवर अब ठीक नहीं हो सकता है। लिवर सिरोसिस को पोटेंशियली फेटल, इन कॉम्प्लिकेशन प्रोन प्रॉब्लम माना जाता है। इन इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी खतरनाक और डरावने हो सकते हैं। पेट में पानी भर सकता है, आंख में पीलापन लगातार रह सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, इन कभी कभार बेहोशी भी, जिसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी या हेपेटिक कोमा कहा जाता है। तो लिवर डैमेज होगा तो लिवर सिरोसिस होगी। जो इररिवर्सिबल डैमेज होता है लिवर को, वो तैयार हो जाता है। नो, लुक एट द पेनक्रियाटाइटिस। एक ये ऑर्गन है जिसे पेनक्रियास के नाम से जाना जाता है। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं, रेगुलरली ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो पेनक्रियास की जो कोशिकाएं हैं उनमें इंफ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाती है। ये ऑलमोस्ट उस तरह का अटैक आ जाता है जो सीरियसनेस में हार्ट अटैक के बराबर माना जाता है। दर्द होगा, उल्टी होगी, जी मिचलाएगा, पीछे की तरफ दर्द जाएगा। ये दोनों फॉर्म में आ सकता है, इन द सेंस कि ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है, ये क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है। इन अगर ये क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हुई तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है। नो, जब भी आप अल्कोहल रेगुलरली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ती है, और इसके साथ में अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो दोनों मिला के ये डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसके चलते एसिडिटी होगी, इसके चलते रिफ्लक्स होगा, इसके चलते GERD डेवलप हो जाएगी। इन अल्सर डिजीज होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होगी। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी प्रॉब्लम लेके आता है। नो, लुक एट द हाई ब्लड प्रेशर। ऑल दोज पीपल जिनको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, लगातार अल्कोहल लेते हैं, रोज अल्कोहल लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर होने की जो संभावना है या बढ़ने की संभावना है वो हमेशा ज्यादा है। और अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहेगा तो उससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा, स्ट्रोक ब्रेन का उसका रिस्क बढ़ेगा, इवन किडनी के चपेट में आने की संभावना हमेशा बढ़ेगी। नाउ लुक एट द हार्ट प्रॉब्लम्स या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। जहां तक हैवी ड्रिंकिंग का सवाल है, उसके साथ में जो बिंज ड्रिंकिंग आप करते हैं कि ज्यादा मात्रा में लगातार पी लेते हैं एक साथ इकट्ठा कम समय में, ये आप वास्तव में आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम एंड स्ट्रोक की प्रॉब्लम दोनों लाने का डर बढ़ाता है। एक्चुअली अल्कोहल जब आप रेगुलरली लेते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, और ये सब चीजें मिला के आपको हार्ट अटैक लाने का खतरा बढ़ाती हैं, कार्डियोमायोपैथी लाने का खतरा बढ़ाती हैं, हार्ट की रिदम या हार्ट की जो चाल है उसको एबनॉर्मलिटीज कर सकती हैं, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो इसलिए जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्कोहल के साथ काफी जुड़ी हुई हैं। नाउ लुक एट द गाउट। ये जो यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे जॉइंट्स में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, इन काफी पेन करती हैं, इसलिए कि अल्कोहल यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है, पर्टिकुलरली उन मेल्स में जो बियर ज्यादा पीते हैं। जो ज्यादा बियर पीते हैं तो उसमें गाउट का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ जाता है, इनसे जॉइंट पेन आने लगता है। देयर आर सर्टेन कैंसर्स, साइंस ऐसा मानती है कि क्रॉनिक जो अल्कोहलिज्म है, जो आप रोज अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ये कैंसर का खतरा बढ़ाती है। इन द सेंस कि अल्कोहल आपकी बॉडी में जाती है तो लीवर में ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कार्सिनोजन माना जाता है। मुंह का कैंसर, लेरिंग
लेरिंग्स का कैंसर, खाने की नली, लीवर का कैंसर, इवन कोलोरेक्टल एंड ब्रेस्ट कैंसर, इनका इंसिडेंस हमेशा क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में ज्यादा होता है। और अगर साथ में स्मोकिंग है तो मान के चलिए कि खतरा और ज्यादा हो जाएगा। नाउ देयर आर सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द सेंस कि जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस होता है विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अगर ऐसा होगा तो इंफेक्शंस बढ़ेंगे, पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया, इनका खतरा बढ़ जाता है। जब भी आप क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में हैं तो आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो रिस्की हो जाता है, तो एचआईवी, एड्स एंड एसटीडी, इनका जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। नो लुक एट द डिप्रेशन। साइंस ऐसा मानते हैं कि जो अल्कोहल अब्यूज है एंड डिप्रेशन, ये हमेशा आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअली जो डिप्रेशन है वो अल्कोहलिज्म की तरफ आपको ले जाता है, तो डिप्रेशन है तो ज्यादा अल्कोहल आप इस्तेमाल करेंगे। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2013, इट सेड दैट क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इंक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन। तो इसलिए डिप्रेशन एंड अल्कोहल एक साथ में जुड़ी हुई हैं। कभी जो ब्रेन है इसमें कुछ डैमेज होने का डर रहता है और डिमेंशिया की जो पॉसिबिलिटी है विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वो ज्यादा होगी। मेमोरी लॉस होने का डर रहेगा, आपकी याददाश्त गड़बड़ होगी, आप डिसीजन मेकिंग आपको प्रॉब्लम होगी, आपका जजमेंट करने की जो कैपेसिटी वो पुअर होगी एंड जल्दी फॉरगेटफुलनेस आएगी। तो जो हैवी ड्रिंकिंग है वास्तव में उसमें कॉर्सोकॉफ साइकोसिस इसके आने का डर रहता है। और न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हैं पर्टिकुलरली B12, ये पूरा एक रोल प्ले करती है। तो इसलिए ब्रेन की प्रॉब्लम पर्टिकुलरली डिमेंशिया, इसके आने का डर बढ़ रहता है अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो। ऐसे ही जो आप बिंज ड्रिंकिंग या हैवी ड्रिंकिंग करते हैं या उसका विड्रॉल है, उसमें कभी कभी ये जो दौरे पड़ते हैं या सीजर्स आते हैं, इनका हमेशा खतरा रहता है। जो जिन लोगों को ऑलरेडी सीजर की प्रॉब्लम है या दौरे पड़ने की प्रॉब्लम है तो वो दवा भी लेते हैं, तो जो अल्कोहल है उन दवाइयों से इंटरफियर करती है, इन ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो अल्कोहल है नर्व सेल्स को डैमेज करती है, अल्कोहल एक न्यूरोपैथी करती है, अल्कोहल नर्व की जो सेल्स होती है उनके लिए टॉक्सिक होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करती है। तो इसलिए ब्रेन और जो नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में सप्लाई होती हैं, उनके डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लंबे समय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो अल्कोहल है वो सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो लोगों का ऐसा मानना है कि मैं अल्कोहल लेता हूं तो लिवर की प्रॉब्लम का खतरा है और लिवर के पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ज्यादा मात्रा की अल्कोहल है, जो बिंज ड्रिंकिंग है, वो आपके लिवर के अलावा आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है कि जो अल्कोहल है वो बॉडी के किसी ऑर्गन को स्पेयर नहीं करती है। आइडियली स्पीकिंग, जो WHO ने रिकमेंड किया कि जो मेल्स हैं या पुरुष हैं उनको 2 ड्रिंक पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको 1 ड्रिंक से ज्यादा पर डे नहीं लेना चाहिए। तो अल्कोहल आपकी बॉडी को कितना नुकसान और कितना साइड इफेक्ट कर सकती है, इसके स्पेक्ट्रम को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।